क्या लिखा है? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। बस अभी कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? जिसको बात करना रहेगा मेरे को बोलना, मैं करता हूँ उससे बात। चलो आओ देखते हैं। अभी 10 मिनट तक है ना, कुछ मत लिखना, चुपचाप सुनते हैं अपन क्या होता है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। बरोबर है धैर्य? कुछ आइडिया है इसके बारे में क्या होने वाला है इसमें? कुछ आइडिया है? आओ चलो देखते हैं। SN1 SN2 में GOC में थोड़े बहुत रहता ही रहता है इसमें। आओ चलो देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा। S मतलब है सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है S मतलब? N मतलब न्यूक्लियोफिलिक। 1 मतलब होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो S मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक। 1 मतलब यूनिमोलिकुलर। बात मत करे जरा, यूनिमोलिकुलर, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो SN1 का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है सर, ये तो कुछ समझा नहीं हम लोग को। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेगा। ये था ना इंट्रोडक्शन। कौन से टाइप के रिएक्शन SN1 रिएक्शन में जाते हुए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है अपना इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या एग्जांपल है? हाइड्रोलिसिस ऑफ थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड अंडरगोस SN1 रिएक्शन। थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड देखते हैं। थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड, थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड कैसे होता है? हेलोजन उस कार्बन को अटैच है जो ऑलरेडी कितने कार्बन को अटैच है? 3। हेलोजन उस कार्बन को अटैच है जो ऑलरेडी कितने कार्बन को अटैच है? 3। ठीक है, इसको मैं ट्रीट करूंगा एक्वियस KOH से। किसे ट्रीट करूंगा? आप मुझे बताओ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना ये, तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा? अगर मैं आपको बोलूँ कि ये KCl निकल जाएगा, KCl निकल गया तो बचा क्या? ये KCl निकल गया तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? OH। अच्छा, रिएक्टेंट का नाम क्या है? कार्बन का नेचर कैसा है? प्राइमरी है, सेकेंड डिग्री के, थर्ड डिग्री है? तो कार्बन थर्ड डिग्री है मतलब क्या लिखेंगे? टर्ड। टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4, तो टर्ड ब्यूटाइल। और क्लोरीन है तो क्या आएगा? क्लोराइड। ये निकल गया, यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH। क्या बन जाएगा? तो क्या बन गया प्रोडक्ट? क्या बन गया? क्या बन गया प्रोडक्ट? क्या बन जाएगा? OH, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? क्या नाम है इसका? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ये खाली रिएक्शन, अभी मैकेनिज्म नहीं बताया हूँ। आपको लग रहा है ना कि रिएक्शन वाओ कितना सिंपल है, KCl निकल गया OH। इतना सिंपल है नहीं एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन क्या दूंगा? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वियस KOH गिव्स टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या देगा अपने को ये? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। मेरे को कोई किसी ने पूछा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, मैं बोलूंगा फर्स्ट ऑर्डर। SN1 है कि SN2 है, मैं क्या बोलूंगा इसको? SN1। अभी ये रिएक्शन इतना सिंपल है नहीं, ठीक है? अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ये रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स मतलब मैं अभी रिएक्शन की स्पीड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ मैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मेरे को ये बता रहा है कि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है। कितना रिएक्टेंट है? बट जो केमिकल रिएक्शन का स्पीड है ना, ये दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है? बिकॉज दूसरा जो रिएक्टेंट है ना, वो बहुत एक्सेस में प्रेजेंट है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है। जैसे कि शुगर सोल्यूशन ले ले। क्या ले लिया अपन ने? शुगर। तो शुगर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन शुगर डिसाइड करेगा कि वाटर डिसाइड करेगा? शुगर। ज्यादा डालेगा तो ज्यादा मीठा होगा, कम डालेगा तो कम मीठा होगा। पानी थोड़ी डिसाइड करेगा। तो जो रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट होता है, केमिकल रिएक्शन का स्पीड उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। तो रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, उस कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स द सेम, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। तो रेट सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ठीक है, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड के ऊपर। KOH के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं। कोई पूछा क्यों नहीं कर रहा है, तो बोलने का
क्योंकि वो कैसा है, एक्सेस में है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन चेंज नहीं होगी। समझ में आया? तो रेट एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, एक, पावर कितना है इसका 1, तो इसके लिए ऑर्डर कितना होएगा, ऑर्डर कितना रहेगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। कोई मेरे को पूछा व्हाई इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप क्या बोलोगे? सिंस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है यहाँ पे? रिएक्टेंट। क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन का स्पीड खाली एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और एक्सेस में है। केमिकल रिएक्शन के टाइम इसका अमाउंट चेंज होगा क्या? नहीं। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या? नहीं। इसके लिए इसका ऑर्डर कितना है? इसका 1। यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया तो भी हाँ बोलने का, धीरे धीरे समझ जाएगा। क्या बोला था मैंने? SN1 रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोले तो कौन सा रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन कौन से टाइप के रिएक्शन SN1 में जाते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ थर्ड डिग्री अल्काइल है, तो थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड किसके साथ में ट्रीट किया? एक्वेस KOH। क्या निकल गया बच्चे? KCl निकल गया। प्रोडक्ट में क्या आएगा? थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। समझा? ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ इसका मैकेनिज्म, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप यहाँ तक लिख लो जरा, क्योंकि पेज टर्न होएगा फिर दूसरा पेज आएगा, तो ये यहाँ तक लिख लो जरा। At Bus.